एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12 बायोलॉजी यूनिट नंबर 7 दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम इस चैप्टर का एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि है ट्रांसलेशन। तो आर यू गाइज रेडी? जल्दी बताइए, ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हैं आप? इससे पहले हमने टीआरएनए पढ़ चुके हैं, जो कि जिसे हमने द अडॉप्टर मॉलिक्यूल बोला था। तो टीआरएनए क्या होता है वो हम पढ़ चुके थे। अब टीआरएनए के बाद हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, और जो टीआरएनए हमने बनाया था उसी का यूज हम ट्रांसलेशन में करते हैं, राइट? चलिए, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है या उससे प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी, तो प्लीज पहले फटाफट सारी वीडियोस देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, और उन सारी वीडियोस से नोट्स बना लीजिए। एक प्रॉपर कॉपी होनी चाहिए आपकी नोट्स की, राइट? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, और अटेंडेंस कैसे लगाना ये तो आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पता है। क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक करना है और वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को शेयर करना है, जिससे वो भी आपके साथ अच्छे से पढ़ाई कर सके, राइट? चलिए, तो चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। जैसे हमने हेडिंग पढ़ी ट्रांसलेशन, तो मैं आपको काफी टाइम ट्रांसलेशन बोल चुकी हूँ। ट्रांसलेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिससे आरएनए मॉलिक्यूल से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है? तो आरएनए से प्रोटीन के बनने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, राइट? तो यहां देखिए क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन refers to the process, ये क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है? तो ट्रांसलेशन क्या है? एक वो प्रोसेस है जिससे एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन। और प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो देखिए, ये क्या है आपका? एमआरएनए। एमआरएनए को हम क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए में क्या होता है? ट्रांसलेशन। क्या होता है? ट्रांसलेशन। मैसेंजर आरएनए में क्या होता है? ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है, और इस ट्रांसलेशन प्रोसेस से क्या बनता है? जल्दी बताइए। एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। क्या बनती है? पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन। जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन, राइट? इसे हम क्या कहेंगे? प्रोटीन, ठीक है? जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड। पॉली का मतलब मैनी, पेप्टाइड का मतलब क्या है? यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? इस चेन में काफी ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड है। और ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बने होंगे? तो देखिए, ये एक अमाइनो एसिड है। ये क्या है? एक अमाइनो एसिड है। ये क्या है? अमाइनो एसिड, राइट? ये दूसरा अमाइनो एसिड है। ये दूसरा अमाइनो एसिड है। ये थर्ड अमाइनो एसिड है। ये फोर्थ अमाइनो एसिड है। ये फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ है। तो यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहा है? अमाइनो एसिड, डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, राइट? तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड दिख रहे हैं। इनमें रिएक्शन होती है, राइट? इनमें क्या होती है? रिएक्शन होती है, और इनके बीच में बनता है बॉन्ड। क्या बनता है? बॉन्ड, राइट? इस बॉन्ड को हम कहते हैं, आपने बायोमॉलिक्यूल पढ़ के आए हैं, इसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहे हैं, इसलिए से हमने क्या बोला? पॉलीपेप्टाइड चेन।
और यहाँ पर ये पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड की चेन को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन। तो mRNA या RNA से प्रोटीन बनने वाली प्रोसेस को या प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। अब बात आती है कि ट्रांसलेशन हो गया, प्रोटीन बन गया, बट प्रोटीन बनने के लिए क्या सिर्फ mRNA की जरूरत होती है? mRNA डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है क्या प्रोटीन में? तो ऐसा नहीं है, इसमें और भी जो आपके nRNA सॉरी आप बोलूं कि यहाँ पर mRNA के अलावा tRNA की ज़रूरत भी पड़ती है, राइबोसोम की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये सारे मिलकर परफॉर्म करते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस को, और फिर क्या बनता है, प्रोटीन, राइट। उससे पहले हमें क्या करना है, tRNA को चार्ज करना है। मैंने लास्ट में पढ़ाया था tRNA की आर्म्स होती है, ठीक है, हमने पढ़ी थी, आर्म्स पढ़ी थी। और अब मैंने जब पढ़ा दिया था tRNA का स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर पढ़ाया था, 2D स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो मैंने बोला था अब हम कराएंगे चार्जिंग ऑफ tRNA। मैंने जब tRNA पढ़ाया था उसके 3' एंड पे मैंने अमाइनो एसिड को जोड़ा था, और मैंने बोला था ये अमाइनो एसिड कब जुड़ता है, जब tRNA की चार्जिंग होती है। क्या बोला था मैंने, जब tRNA की चार्जिंग होती है तो tRNA की 3' एंड पर अमाइनो एसिड जुड़ता है, और हर एक tRNA जो है वो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको क्या बोले हम, उसकी बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी अमाइनो एसिड ऐसे नहीं जुड़ सकता, या कोई भी tRNA जो है किसी भी अमाइनो एसिड को नहीं जोड़ सकता, उसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि tRNA पे प्रेजेंट होते हैं एंटीकोडॉन, और उस एंटीकोडॉन को रीड करके ही tRNA पे कौन आता है, अमाइनो एसिड आता है, और वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, राइट। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, the order and sequence of amino acids are defined by the sequence of bases in the mRNA। अब बात आई है कि एक mRNA है, ये क्या है, mRNA जिसका ये 5' एंड है और ये 3' एंड है, राइट। तो इस mRNA पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर बेस पेयर, ये C हो गया, UC, ठीक है। तो यहाँ पर CUC एक कोडॉन हो गया, दूसरा UUG, फिर GGU, फिर CCG। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, कोडॉन्स है। क्या है, कोडॉन्स। तो इन कोडॉन्स को रीड करेगा कौन, आपका tRNA, क्योंकि tRNA पे कौन प्रेजेंट है, एंटीकोडॉन, और इन कोडॉन को रीड करके ही एक स्पेसिफिक tRNA एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को लेकर आएगा, और ऐसे ही इस कोडॉन को रीड करके क्या होगा, यहाँ पर अमाइनो एसिड जुड़कर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाएगा, यहाँ पर प्रॉपर सीक्वेंस होगा अमाइनो एसिड का, और वो किस बेसिस पे होगी कि यहाँ पर कौन सा कोडॉन प्रेजेंट है, तो उस कोडॉन को रीड करने वाला ही tRNA यहाँ पर आकर अमाइनो एसिड को जोड़ेगा, राइट। चलिए, तो इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, द अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड बाय बॉन्ड। अब अमाइनो एसिड जो है वो बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन हो रहे हैं, किसके थ्रू, बॉन्ड के थ्रू, विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, राइट। तो इस बॉन्ड को, जो दो अमाइनो एसिड को जोड़ रहा है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या आपने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा है, कब पढ़ा है, 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल में। तो आपने इस तरीके का एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, देखिए मैं बनाती हूँ, एक जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा अमाइनो एसिड का, जिसमें एक C एंड होता है, एक C टर्मिनल होता है, एक N टर्मिनल होता है। यहाँ पर एक वेरिएबल ग्रुप होता है, ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम बोल दें कि यहाँ पर CH3 आ गया या H आ गया, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं CH3 ग्रुप जोड़ सकती हूँ, किसका होता है, जल्दी बताइए, कौन सा अमाइनो एसिड होगा ये, बताइए। चलिए, तो ये हो गया हमारा एक अमाइनो एसिड। अब होगा क्या, दूसरा अमाइनो एसिड आएगा, तो दूसरा अमाइनो एसिड भी ऐसा ही होगा। देखिए बेटा, आपको याद रखना है, अमाइनो एसिड में बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस ये जो वेरिएबल ग्रुप है यही डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पर दूसरा अमाइनो एसिड आया, उसमें इस जगह पर क्या लगा था, H, जिसे हम ग्लाइसिन अमाइनो एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन। तो ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड।
जब ये दोनों अमाइनो एसिड पास में आएंगे तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा? डिहाइड्रेशन, राइट। और डिहाइड्रेशन होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, जल्दी बताइए, यहाँ से क्या निकलेगा? एक मिनट, तो क्या निकला बताइए? यहां से निकल गया H2O, तो हम माइनस H2O कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया? डिहाइड्रेशन। तो एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड जब पास आए तो इनके बीच में क्या हुआ? डिहाइड्रेशन। और कौन सा बॉन्ड बना? पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी बताइए? C डबल बॉन्ड O। यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O NH। क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O NH, राइट। क्लियर है? तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O NH जो है वो क्या हो जाएगा? आपका पेप्टाइड बॉन्ड। क्या हो जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। और ऐसे ही बहुत सारे अमाइनो एसिड के बीच में क्या होगा? इन बिटवीन अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा और एक चेन बन जाएगी जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे। और इस चेन में है क्या? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। ओके, तो देखिए इन्होंने क्या बोला है, ये समझ में आ गया आपको कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं। अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। तो भाई यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। एनर्जी का मतलब एटीपी। तो यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया तो देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर फरमाइए, ये क्या है? mRNA। क्या है? mRNA। ये क्या है आपका? लार्जर सब यूनिट ऑफ tRNA। क्या है? लार्जर सब यूनिट किसकी? राइबोसोम की। किसकी? राइबोसोम की। और ये क्या है? स्मॉलर सब यूनिट। अब देखिए, ये जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है यूकैरियोट के अंदर हो रही है। किसके अंदर? यूकैरियोट के अंदर। तो ये राइबोसोम का टाइप कौन सा होगा? 70S या 80S? जल्दी बताइए कौन सा होगा? जल्दी जल्दी बताइए कौन सा होगा? 70S या 80S? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। यहाँ पर क्या होगा? राइबोसोम का टाइप 80S। मतलब स्मॉलर सब यूनिट जो है वो कितने की होगी? 40S की। और लार्जर सब यूनिट होगी 60S की। इतना क्लियर है? तो देखिए हुआ क्या। अब देखिए यहाँ पर इस रीजन पे, इस वाले रीजन पे देखिए, ये क्या है? G, ये क्या है? C, और ये क्या है? A। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे टीआरएनए हैं, यहाँ पर बहुत सारे टीआरएनए हो गए साइटोप्लाज्म में। तो वो टीआरएनए आएगा जिसके पास एंटी कोडॉन होगा। क्या? CGU। क्या होगा? CGU। यहाँ देखिए CGU। तो ये वो टीआरएनए आया जिसके पास कौन सा एंटी कोडॉन था? CGU। और जैसे ही वो टीआरएनए आया यहाँ पर, उसने इसको रीड किया, यहाँ पर क्या हुई? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हुई और ये अपने साथ लेकर आया था कौन सा अमाइनो एसिड? एलानिन। कौन सा लेकर आया था? एलानिन। क्योंकि एलानिन अमाइनो एसिड जो है वो कोड करता है किसको? बताइए? GCA कोडॉन को, राइट। तो कोडॉन GCA जो है वो किसे कोड करता है? एलानिन अमाइनो एसिड को। वो आया, ठीक है। फिर दूसरा टीआरएनए आया, उसने एमआरएनए के इस रीजन को रीड किया जिस पर क्या प्रेजेंट था? बेस पेयर GUU। ठीक है, तो यहाँ पर जो टीआरएनए आया होगा उसने क्या लेकर आया होगा अपने साथ? एंटी कोडॉन। G का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? C। U का कॉम्प्लीमेंट्री A होता है और U का कॉम्प्लीमेंट्री A होता है। तो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर जो कोडॉन है वो रीड करेगा किस अमाइनो एसिड को? तो देखिए GUU जो कोडॉन है वो क्या है? वो रिस्पॉन्सिबल है कौन से अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए? वैलिन को। तो टीआरएनए जो है किसको लेकर आएगा अपने साथ? वैलिन अमाइनो एसिड को। और ऐसे ही क्या चलते जाएगी, यहाँ पर पॉलीमराइजेशन होते जाएगा और एक चेन मिलेगी, एक ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगी जिसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन। क्लियर है? चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, therefore in the first phase itself amino acids are activated in the presence of ATP। अब भाई अमाइनो एसिड का काम है, तो यहाँ पर क्या होता है? फर्स्ट फेज में
क्या होता है, एक्टिवेशन होता है किसका, अमाइनो एसिड का, किसकी प्रेजेंस में, एटीपी की प्रेजेंस में, एंड लिंक्ड टू देयर कोऑर्डिनेट टीआरएनए, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉमनली चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए टू बी बिकम मोर स्पेसिफिक। तो देखिए यहां पर इन्होंने बात करी है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए की, किसकी, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए की। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्या होता है मैं बताती हूँ। हमने बोला था कि टीआरएनए होता है और अमाइनो एसिड्स होते हैं, राइट, बट हमने क्या बोला था, एक अमाइनो एसिड के लिए उसका एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस टीआरएनए पर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीकोडॉन, क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीकोडॉन, और ये एंटीकोडॉन जो है एमआरएनए को रीड करते हैं, और हमें पता है एमआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं कोडॉन जो कि एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनडायरेक्टली टीआरएनए के पास वो इंफॉर्मेशन है जो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करने वाले, राइट। सिंपल सी बात है कि अगर देखिए मैं बात करूं कि ये मेरा कौन सा वाला ईयर है, ये कौन सा है, लेफ्ट साइड का, तो मुझे पता है ये लेफ्ट है, बट अगर लेफ्ट मेरे पास नहीं होगा, राइट होगा, तो मैं इसको देखकर भी बता सकती हूँ कि ये कौन सा है, लेफ्ट है। तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर जो टीआरएनए है उस पर डायरेक्ट कोड नहीं है, बट हम बोल सकते हैं कि हाँ ये एंटीकोडॉन है, मतलब इसका कोड ये होगा, मतलब यहाँ पर ये अमाइनो एसिड आना चाहिए। तो यहाँ पर टीआरएनए पे अमाइनो एसिड को जोड़ने की प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्या कहते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कैसे होता है, पहले याद रखना, जब हम टीआरएनए को चार्ज करते हैं या अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करते हैं तो उसके लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी, एटीपी की। कितने एटीपी की, 1 एटीपी की, कितनी, 1 एटीपी। तो याद रखना है आपको, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए में कितने एटीपी लगते हैं, राइट। तो कितना एटीपी लगता है, 1। और कोई एंजाइम लगता है क्या, बिल्कुल हाँ, एंजाइम लगता है अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। कौन सा, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज, ठीक है। तो अमाइनो एसाइल सिंथेटेज जो है और एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है टीआरएनए को एक्टिवेट करने में। इतना क्लियर हुआ। चलिए तो देखिए, इफ टू सच चार्ज टीआरएनए ब्रॉट क्लोज इनफ द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली। द प्रोसेस if two charged tRNA are brought close enough, the formation of peptide bond between them would favored energetically, ठीक है। The presence of catalyst would enhance the rate of peptide bond formation। तो यहाँ पर देखिए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस को इनहेंस करने के लिए, मतलब स्पीड अप करने के लिए कौन स्पीड करेगा इस रेट को, इस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के रेट को, एंजाइम। किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें एंजाइम की जरूरत पड़ने वाली है, राइट। चलिए तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके और हम देखते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कैसे होता है। तो देखिए ये क्या है, ये क्या है, टीआरएनए है। क्या है, टीआरएनए। तो ये क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, जिसे हमने क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर भी बोला था। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए टीआरएनए की इस पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीकोडॉन। क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीकोडॉन, जो कि रीड करते हैं एमआरएनए पे प्रेजेंट कोडॉन को, राइट। जैसे कि मैंने बात करा कि यहाँ पर कौन सा कोडॉन है, AUA। क्या है, AUA। तो यहाँ पर AUA क्या है, कोडॉन है, तो इसका यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, एंटीकोडॉन। क्या होगा, एंटीकोडॉन। तो इन्होंने क्या बोला है, कोडॉन डिकोडिंग फॉर टायरोसिन अमाइनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, टायरोसिन। तो होगा क्या, ये एक क्या है, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। क्या है, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर टीआरएनए आ रहा है जिसके पास क्या है, AUA का एंटीकोडॉन प्रेजेंट है। AUA का एंटीकोडॉन क्या होगा यहाँ पर, UAU। क्या होगा, UAU। तो यहाँ पर क्या आया, टीआरएनए आया, और टीआरएनए जो आपका टायरोसिल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम है उसके इस
पार्ट में इस एक्टिव साइट में फिट हो गया। क्या हो गया? फिट हो गया। और यहां से अमाइनो एसिड आया जो कि क्या है? टायरोसिन। क्या है? टायरोसिन। और टायरोसिन को कौन सा कोडॉन कोड करता है? AUA। तो यहां पर आया कौन? AUA। तो यहां पर AUA आ गया। तो भाई इनको जब यहां पर लाना रहता है तो हमें ATP की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? ATP की। तो ATP जो है वो ब्रेक हो जाता है किसमें? आपका AMP+2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। किसमें? AMP+2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और यहां पर क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड एंजाइम AMP कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड एंजाइम AMP कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहां पर ये जो ATP आया, इस ATP की मदद से tRNA और अमाइनो एसिड के बीच में क्या फॉर्म हुआ? बॉन्ड। तो कौन सी जगह पर फॉर्म हुआ है? tRNA के 3' एंड पर और अमाइनो एसिड के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ। कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। और इसको फॉर्म करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी? जल्दी बताइए। ATP की रिक्वायरमेंट पड़ी। अब हुआ क्या? यहां पर इनके बीच में बॉन्ड बन गया। मतलब ये जो tRNA पहले क्या था? अनचार्ज्ड था। ये tRNA जो है ये क्या है? अनचार्ज्ड tRNA। क्या है? अनचार्ज्ड tRNA। जब इस अनचार्ज्ड tRNA में क्या जुड़ गया? जल्दी बताइए। अमाइनो एसिड जुड़ गया। तो ये जो tRNA है ये क्या हो गया? चार्ज्ड tRNA। क्या हो गया? चार्ज्ड tRNA। ठीक है, तो tRNA कैसा हो गया? चार्ज। तो यहां पर ये जो अमाइनो एसिड है कौन सा है? टायरोसिन। कौन सा? टायरोसिन। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? चार्ज्ड टायरोसिन tRNA। क्या बोलेंगे? चार्ज्ड टायरोसिन tRNA। और यहां पर जो आपका अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम था वो अलग हो जाएगा। राइट? तो देखिए क्या हुआ। फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ? द tRNA एंड इट्स कॉग्नेट अमाइनो एसिड एंटर द एक्टिव साइट ऑफ द स्पेसिफिक सिंथेटेज। तो यहां पर हुआ क्या कि tRNA और उसका कॉग्नेट अमाइनो एसिड जो कि उसके साथ क्या बनाना चाहता है? बॉन्ड बनाना चाहता है, वो आया। और वो कहां पर आया? आपका अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम के पास। और उस एंजाइम में क्या थी? इन दोनों के लिए एक एक्टिव साइट थी। और ये चले गए उस एक्टिव साइट पर। तो अब हुआ क्या? यहां पर आया ATP। और ATP ने क्या किया? tRNA और अमाइनो एसिड के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कराया। राइट? कैसे हुआ? तो ATP जो है वो कन्वर्ट हुआ AMP में और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब क्या हुआ? तो tRNA और अमाइनो एसिड के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन गया और हमें यही प्रोसेस करानी थी। अब बॉन्ड हो गया और आपने पढ़ा है कि एंजाइम जो होता है बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन सेम रहता है। वो रिएक्शन को फास्ट या स्लो करवाता है, इन्वॉल्व होता है, बट वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसका काम, इस एंजाइम का काम था इन दोनों को मिलवाना। तो इस एंजाइम ने इन दोनों को मिलवा लिया और मिलने के बाद ये इनसे अलग हो गया। राइट? तो यहाँ पर हमें जो अब tRNA मिला वो कैसा मिला? चार्ज्ड tRNA। तो अनचार्ज और चार्ज tRNA में डिफरेंस क्या है? अनचार्ज tRNA में उसके 3' एंड पे अमाइनो एसिड नहीं होता, वहीं पर चार्ज tRNA के 3' एंड पे क्या जुड़ा रहता है? उसका कॉग्नेट अमाइनो एसिड। कौन जुड़ा रहता है? कॉग्नेट अमाइनो एसिड। तो चार्जिंग ऑफ tRNA में कितने ATP की रिक्वायरमेंट होती है? याद रखना 1 ATP। ठीक है, फॉर द चार्जिंग ऑफ tRNA 1 ATP इज रिक्वायर्ड। क्लियर है? चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इन्होंने बोला है, देखिए, यूजिंग ATP द सिंथेसेज कैटालाइजेस द कोवैलेंट बॉन्डिंग बिटवीन अमाइनो एसिड एंड tRNA। तो क्या हुआ? ATP की जरूरत के साथ, रिक्वायरमेंट के साथ सिंथेटेज जो एंजाइम है उसने क्या किया है? बॉन्डिंग करा दी, कोवैलेंट बॉन्डिंग करा दी। किसके बीच में?
अमाइनो एसिड एंड टीआरएनए के बीच में। फिर क्या हुआ, द टीआरएनए चार्ज, अब टीआरएनए क्या हो गया, चार्ज विद अमाइनो एसिड, किसके साथ, अमाइनो एसिड के साथ, एंड रिलीज बाय द सिंथेटेज, और किसको हटा दिया, किससे रिलीज हो गया, सिंथेटेज से। तो ये कौन सा सिंथेटेज है, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज, ये कौन सा एंजाइम है, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, जल्दी बताइए कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज द राइबोसोम। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है, जल्दी बताइए मैम। वो आपने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर होती है। और यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ होती है हमारी मैम, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में। फिर मैंने बताया था कि एचएनआरएनए बनता है, ठीक है। जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है तो एचएनआरएनए बनता है, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, और उसमें फिर क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है। क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है, स्प्लाइसिंग होती है, तो बनता है आपका क्या, एमआरएनए। और वो एमआरएनए कहाँ आता है, आपके साइटोप्लाज्म में। अब एमआरएनए में कौन सी प्रोसेस होगी, ट्रांसलेशन, तो बनेगा आपका प्रोटीन। क्या बनेगा, प्रोटीन। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रोटीन को बनाना है, और प्रोटीन की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन कहाँ होगी, आपके साइटोप्लाज्म में। कहाँ होगी, जल्दी बताइए, साइटोप्लाज्म में। तो याद रखना, ट्रांसलेशन प्रोसेस occur in साइटोप्लाज्म। कहाँ पर होगी, साइटोप्लाज्म में, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं। तो कैसे होता है देखिए, मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए, हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। और ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है बेटा, वो 3 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। तो हम बात करते हैं 3 स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन, 3 स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो कौन कौन सी 3 स्टेप्स होती है, देखिए। पहली स्टेप है इनिशिएशन। क्या हो जाएगी, इनिशिएशन, राइट। सेकेंड स्टेप जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी इलोंगेशन। क्या हो जाएगी, इलोंगेशन। एंड थर्ड स्टेप जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी टर्मिनेशन। क्या होगा, टर्मिनेशन, राइट। अब कैसे होती है स्टार्ट ट्रांसलेशन की प्रोसेस, उसे हम देख लेते हैं। चलिए, तो पहला प्रोसेस है इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में क्या होता है हम देख लेते हैं। हमने पढ़ लिया चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। हमने क्या पढ़ लिया, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। हमने पढ़ा था कि भाई टीआरएनए होता है, सेकेंड में अगर उसका टर्शरी स्ट्रक्चर बनाऊं तो भी आपको पता है, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बताऊं तो भी आपको पता है, और अगर मैं कौन सा स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ उसका, जल्दी बता दीजिए। अगर मैं उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो ये उसका क्या हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसे कि ये अमाइनो एसिड मीथेन को कोड कर रहा है टीआरएनए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा टीआरएनए, जो कि किसको कोड कर रहा है, जल्दी बता दीजिए, मीथेन अमाइनो एसिड को, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, चार्ज्ड टीआरएनए। इसको हम देख लेते हैं, ये क्या हो गया हमारा, चार्ज्ड टीआरएनए। क्या हो गया, चार्ज्ड टीआरएनए, ठीक है। अब हमारे पास हमारे साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, जल्दी बताइए। हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है एमआरएनए। क्या प्रेजेंट है, एमआरएनए, राइट। तो ये हो गया हमारा एमआरएनए। और आपको पता है एमआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं बेस पेयर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, बेस पेयर्स। तो ये है बेस पेयर, ये क्या हो गए हमारे बेस पेयर, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे बेस पेयर।
और बेस पेयर के ट्रिपलेट को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बता दीजिए, कोडॉन। जैसे कि अगर मैं बात करूं ये बेस पेयर का ट्रिपलेट है तो इसे मैं क्या बोलूंगी, एक कोडॉन। वहीं पर ट्रिपल यू हो गया, ट्रिपल जी हो गया, कोई भी हो गया, ए यू ए, ठीक है। फिर हम कोई और ले रहे हैं ट्रिपल सी, तो ये सारे के सारे यहाँ पर क्या हो गए, कोडॉन, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं आखिरी कोडॉन, ठीक है। तो देखिए ये हमारे क्या हो गए, कोडॉन। कोडॉन से पहले बेटा यहां पर प्रेजेंट होते हैं आपके अनट्रांसलेटेड रीजन, जिसे हम कहते हैं यूटीआर। क्या कहते हैं, यूटीआर। मतलब ये जो कोडॉन है ये ट्रांसलेट नहीं होगा प्रोटीन में, राइट। और यहां पर भी क्या प्रेजेंट होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन, जिसे हम क्या कहते हैं, यूटीआर। आपको पता है ये एमआरएनए का 5' एंड है और ये 3' एंड है, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, 5' यूटीआर। इसे हम क्या बोलेंगे, 5' यूटीआर, और इसे हम कहेंगे 3' यूटीआर, राइट। अब क्या होता है, ये है हमारा एमआरएनए। एमआरएनए से कौन जुड़ता है, राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट। एमआरएनए से कौन जुड़ेगा, राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट। तो ये है राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट, ये जुड़ गई एमआरएनए से राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट। ये क्या है, स्मॉलर सब यूनिट, किसकी, राइबोसोम की, ठीक है। जब स्मॉलर सब यूनिट जुड़ेगी अब उसके बाद क्या होगा, ये टीआरएनए आएगा। क्या आएगा, टीआरएनए। तो यहां पर ये टीआरएनए आया, कहां पर आएगा, ये टीआरएनए आएगा स्टार्ट कोडॉन पर। कहां पर आएगा, स्टार्ट कोडॉन पर। तो ये टीआरएनए पहुंच गया कहां, स्टार्ट कोडॉन पर। तो मैं इसी टीआरएनए को, अभी आप देखना, इसी टीआरएनए को मैं शिफ्ट करती हूं कहां पर, स्टार्ट कोडॉन पे। ये है हमारा टीआरएनए, इसे मैंने शिफ्ट कर दिया कहां, यहां पर, राइट। तो ये शिफ्ट हो गया यहां, दिख रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए आप, दिख रहा है कि नहीं। यहां पर कौन शिफ्ट हो गया आपका, जल्दी बताइए, ये शिफ्ट हो गया आपका टीआरएनए, जिसके पास कौन सा अमाइनो एसिड है, मीथियोनिन। अब क्या होगा, अब जुड़ेगा यहां पर आपका लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो ये जुड़ गई राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट। ये क्या जुड़ गई, राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट, ठीक है। तो ये क्या है, लार्जर सब यूनिट, सब यूनिट। बेटा देखिए, जब राइबोसोम एमआरएनए से नहीं जुड़ता है तब उसके पास कोई साइट नहीं होती, राइट। उसके पास कोई भी साइट नहीं होती, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट होती है। जब लार्जर सब यूनिट किससे जुड़ती है, आपके एमआरएनए से जुड़ती है, तो इस पे बनती है साइट्स। कितनी साइट, 3 साइट। कौन सी साइट बनती है, पहली साइट जो होती है उसे हम कहते हैं, पहली साइट को हम कहते हैं, ये है हमारी पी साइट। क्या है, ये है हमारी पी साइट। थोड़ा इसको मैं छोटा करना चाहूंगी, राइट। ठीक है। तो ये बेटा जो साइट दिख रही है आपको, जहां पर आपका पहला अमाइनो एसिड जुड़ा है, कौन सा अमाइनो एसिड जुड़ा है, पहला अमाइनो एसिड जुड़ा है, पहला टीआरएनए जुड़ा है, उसे हम कहते हैं पी साइट। क्या कहते हैं, पी साइट। तो ये हो गई हमारी पी साइट, ठीक है, जहां पर हमारा पहला कौन आके जुड़ा है, टीआरएनए। तो ये हमारी कौन सी साइट हो जाएगी, पी साइट, ठीक है। ये हमारी कौन सी साइट हो गई, पी साइट। इसके बाद नेक्स्ट जो साइट है वो कौन सी हो जाती है आपकी, नेक्स्ट साइट जो है वो कौन सी हो जाएगी आपकी,
ये जो साइट है इसे हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे कौन सी साइट, ये हो गई आपकी ए साइट, ये हो गई ए साइट और ये हो गई पी साइट, राइट। और एक और साइट होती है जिसे हम कहते हैं ई साइट। क्या बोलते हैं? ई साइट। तो वो भी मैं बना देती हूं। तो यहां पर आपकी कितनी साइट्स दिख रही है आपको, जल्दी बताइए। राइबोसोम में 3 साइट दिख रही है, ई साइट, पी साइट और ए साइट। कौन कौन सी? ई साइट, पी साइट और ए साइट। तो ये हो गई आपकी ई साइट। तो देखिए ई साइट का मतलब है एग्जिट साइट, पी साइट का मतलब है पेप्टिडाइल साइट और ए साइट का मतलब है अराइवल साइट। क्या है? अराइवल साइट। तो यहां पर जब मीथियोनिन जो है वो कहां पर आ गया है? एयूजी रीजन पे, स्टार्ट कोडॉन पर प्रेजेंट हो गया, तो यहां पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो है वो क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। क्या हो गई? स्टार्ट हो गई, राइट। तो यहां पर आप लिख लो, ये क्या हो गया? इनिशिएशन। किसका इनिशिएशन हो गया? ट्रांसलेशन का। जब टीआरएनए जो कि किसको लेकर आता है? मीथियोनिन अमाइनो एसिड को लेकर आता है और जुड़ जाता है स्टार्ट कोडॉन से, तो प्रोसेस क्या हो जाती है? स्टार्ट मतलब इनिशिएट। चलिए, तो इनिशिएशन पॉइंट हो गया। अब देखिए क्या होता है, इसको मैं हटा दूं, जल्दी बताइए। तो अब देखिए क्या होगा? इलोंगेशन। दूसरी प्रोसेस जो होती है वो क्या होगी आपकी? इलोंगेशन। क्या होगा? इलोंगेशन, राइट। तो इलोंगेशन में क्या होता है बेटा? देखिए, ये हमारा क्या था? एमआरएनए। ये क्या था? एमआरएनए। और इस एमआरएनए पे प्रेजेंट थे क्या? जल्दी बताइए। कोडॉन्स। जैसे कि ये एयूजी था, तो यहां पर ऐसे ये रीड करते जाएगा। क्या करते जाएगा? रीड करते जाएगा। जैसे कि मैंने बोल दिया ए यू जी, ठीक है, फिर ट्रिपल यू, ट्रिपल सी, ट्रिपल जी, जो भी है ना। ऐसे यहां पर क्या प्रेजेंट है? पूरे कोडॉन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कोडॉन। तो हमने देखा था कि जो हमारा राइबोसोम था उसकी पी साइट कहां प्रेजेंट थी? जल्दी बताइए। यहां राइबोसोम की पी साइट प्रेजेंट थी। ये हमारे राइबोसोम की कौन सी साइट हो गई? पी साइट। ये हमारी राइबोसोम की पी साइट हो गई। ये हमारी कौन सी साइट थी? यू साइट, सॉरी ए साइट, और ये हमारी ई साइट थी, राइट। इतना हमने देखा था कि नहीं? तो ये हमारी राइबोसोम की क्या हो गई? लार्जर सब यूनिट। क्या हो गई? लार्जर सब यूनिट। और ये हो गई हमारी स्मॉलर सब यूनिट। अब होता क्या है बेटा? देखिए, यहां पर कौन सा अमाइनो एसिड था हमारा? मीथियोनिन। तो यहां पर हमारे पास पहला तो ये हमारा क्या हो गया? मीथियोनिन अमाइनो एसिड वाला टीआरएनए। तो यहां पर हमारे पास मीथियोनिन अमाइनो एसिड था, ठीक है। अब क्या होगा? ये वाले रीजन पे, ये ए साइड पर क्या है? ट्रिपल यू कोडॉन है। तो ट्रिपल यू को कोड करेगा कौन सा? जल्दी बताइए। ट्रिपल यू जो है वो कौन से अमाइनो एसिड को कोड करता है? जल्दी बताइए। ये कोड करता है आपके फिनाइल एलानिन को। तो यहां पर ये अमाइनो एसिड जो है ये कौन सा हो जाएगा? फिनाइल एलानिन। तो अब क्या होगा? देखिए, यहां पर ए साइड पर कौन आएगा? ये टीआरएनए जिसके पास फिनाइल एलानिन कौन है? फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड है। तो ये अमाइनो एसिड कहां आ गया आपका? ये टीआरएनए कहां पर आ गया? ए साइड पर। किसके ए साइड पर? राइबोसोम के ए साइड पर। तो यहां पर आके ये पहुंच गया। अब क्या होगा? ये जो आपका राइबोसोम है शिफ्ट होगा आगे। क्या होगा? शिफ्ट होगा आगे। तो अब क्या दिखेगा आपको कि ये ट्रिपल यू वाला जो कोडॉन है वो शिफ्ट हो जाएगा पी साइड पर, और जो ए साइड है वो शिफ्ट हो जाएगी कहां पर? सी टाइप पर, ठीक है। तो अब क्या होगा? देखिए बेटा, आगे देखिए थोड़ा सा।
देखिए अब क्या हो रहा है, यहां पर मैंने आगे का स्ट्रक्चर बनाया है, सेम स्ट्रक्चर है, आगे का बनाया है। देखिए यहां पर वही mRNA है, क्या है, mRNA है, और वही कोडॉन है, वही कोडॉन है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ AUG था, क्या था, AUG, फिर क्या था, UU, CCC, ठीक है, ऐसे ही था ना, यहां था आपका CCC, राइट। तो देखिए अब क्या हुआ, राइबोसोम की पी साइड जो है वो आगे बढ़ गई, राइबोसोम की पी साइड जो है वो कहां बढ़ गई, आगे बढ़ गई। कौन से रीजन पे, जहां पर कोडॉन UU था, और जो AUG वाले साइट है वहां पर ई साइट आ गई, क्या आ गई, ई साइट, और जो ए साइट है वो वहां कहां पहुंच गई, CCC वाले पर, कहां पर पहुंच गई, CCC वाले रीजन पर, कहां पहुंच गई, जल्दी बताइए, CCC वाले रीजन पे। तो यहाँ CCC पर कौन सी साइट आ गई, अराइवल साइट, कौन सी साइट आ गई, अराइवल साइट। तो देखिए होगा क्या, ये हमारा क्या है, ये हमारा राइबोसोम हो गया। ठीक है, तो देखिए अब जो आपका tRNA था, कौन सा वाला, मीथियोनिन वाला, वो कहां पर चला गया, ई साइट पर। यहां पर हमारा क्या आ गया, वो tRNA जिसके पास कौन सा अमाइनो एसिड था, मीथियोनिन अमाइनो एसिड था। ठीक है, ये मीथियोनिन अमाइनो एसिड हो गया, और यहां पर कौन सा आ जाएगा, वो tRNA जिसके पास कौन सा अमाइनो एसिड है, फिनाइल एलानिन। तो ये वो tRNA है जिसके पास कौन सा अमाइनो एसिड है, जिसके पास है फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड, राइट। और यहां पर वो tRNA आएगा, यहां पर कौन सा tRNA आएगा, जल्दी बताइए, जिसके पास क्या हो, कौन सा प्रेजेंट हो, CCC किसको कोड करता है, जल्दी बताइए, CCC किसको कोड करता है। तो यहां पर बताइए CCC कोडॉन जो है किस अमाइनो एसिड को कोड करता है, प्रोलिन को, किसको करेगा, प्रोलिन को। तो यहां पर आपका वो tRNA होगा जिसके पास क्या होगा, अमाइनो एसिड प्रोलिन। ठीक है, तो यहां ये आ जाएगा आपका, ये है आपका प्रोलिन, अमाइनो एसिड प्रोलिन। तो अमाइनो एसिड प्रोलिन वाला tRNA कहाँ आ गया आपका, कौन से रीजन पे आ गया, अराइवल साइट पर। तो यहाँ अराइवल साइट पर हम इसको ले आते हैं, तो ये अराइवल साइट पे कौन आ गया आपका, tRNA जिसके पास क्या है, प्रोलिन अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये आ गया। अब होगा क्या बेटा, देखिए जैसे अब ये राइबोसोम और आगे बढ़ते जाएगा, तो जो tRNA ई साइट पर आ गया, मतलब एग्जिट साइट पर आ गया, तो ये एग्जिट साइट है ना, ये क्या है, ई साइट मतलब एग्जिट साइट। ठीक है, और ये कौन सी साइट है आपकी, ये हो गई आपकी पेप्टिडाइड ग्रोइंग साइट, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम इसे पेप्टिडाइल ग्रोइंग साइट बोलते हैं। और यहाँ पर न्यू अमाइनो एसिड आ रहा है, इसलिए इसे हम अराइवल साइट कहते हैं। क्या कहते हैं, अराइवल साइट, राइट। अब देखिए क्या हुआ, ये जो tRNA है अपना अमाइनो एसिड देकर जाता है किसको, उस tRNA को जो कि प्रेजेंट है पी साइट पर। कहां पर, पी साइट पर। तो भाई अब ये क्या हो गया, ये अमाइनो एसिड एग्जिट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा इस प्रोसेस से, और अपना अमाइनो एसिड देकर चला जाएगा किसको, वो tRNA को जो कि प्रेजेंट है पी साइट पर। अब क्या होगा, ये जो राइबोसोम है आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ा तो ये वाला जो tRNA है शिफ्ट हो जाएगा कहां पर, इस वाले साइड पर, मतलब पी साइड पर, और पी साइड वाला जो tRNA है शिफ्ट हो जाएगा ई साइड पर। कहां पर, ई साइड पर। मतलब अब क्या होगा, ये वाला जो है इसका जो आपका कौन सा हो गया, फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन अपना अमाइनो एसिड देकर चला जाएगा किसको, प्रोलिन वाले tRNA को। ठीक है, तो यहां पर देखिए हो क्या रहा है, यहां पर इस तरीके की प्रोसेस हो रही है, जैसे कि ये एक अमाइनो एसिड हो गया, इस tRNA पे ये अमाइनो एसिड कौन सा हो जाएगा, मीथियोनिन। कौन सा हो गया, मीथियोनिन, राइट। मीथियोनिन हो गया, ये दूसरा हो गया आपका कौन सा, tRNA जिसके पास कौन सा अमाइनो एसिड है, फिनाइल एलानिन। और ये तीसरा अमाइनो एसिड, तीसरा tRNA जिसके पास अमाइनो एसिड
प्रोलिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या, यहां पर ये वाला जो टीआरएनए है ई साइड पर आया तो इसने अपना अमाइनो एसिड दे गया किसको, ये वाले टीआरएनए को जो कि प्रेजेंट था पी साइड पर। अब क्या होगा, राइबोसोम आगे बढ़ा तो ये वाला जो टीआरएनए है शिफ्ट हो जाएगा ई साइड पर और ये अराइवल वाला जो था वो शिफ्ट हो जाएगा किस पे, आपके पी साइड पर। तो अब क्या होगा, ये ई साइड पे चला जाएगा तो ये अपना अमाइनो एसिड दे देगा इसको। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, इस पर मिल जाएंगे कौन से अमाइनो एसिड, जल्दी बताइए। इस पर मिल जाएंगे आपको 3 अमाइनो एसिड, ठीक है। कौन से 3 अमाइनो एसिड, सबसे ऊपर हो गया आपका कौन सा, जल्दी बताइए। क्योंकि देखिए मीथियोनिन इसके ऊपर आया तो सबसे ऊपर मीथियोनिन हो गया। मीथियोनिन किसके ऊपर आया था, फिनाइल एलानिन के ऊपर, तो ये हो गया फिनाइल एलानिन। और फिनाइल एलानिन किसके ऊपर आया था, प्रोलिन के ऊपर, तो ये हो गया प्रोलिन, ठीक है। और ऐसे ही राइबोसोम जो है एमआरएनए के मतलब कोडॉन को रीड करते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा और साइट्स भी मूव करती जाएगी और टीआरएनए भी मूव करते जाएगा। आखिरी में जो राइबोसोम है वो पहुंच जाता है एमआरएनए के उस रीजन पे जहां पर स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लास्ट प्रोसेस पढ़ते हैं, दैट इज टर्मिनेशन। क्या होती है, टर्मिनेशन। तो बेटा याद रखना है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो किस प्रोसेस में होता है, आपके इलोंगेशन प्रोसेस में। किस में, इलोंगेशन में, ठीक है। अब टर्मिनेशन रीजन पे क्या हो रहा है देखिए, ये हमारा क्या है, एमआरएनए क्या हो गया, एमआरएनए, राइट। और यहां पर एमआरएनए के इस रीजन पर क्या प्रेजेंट है, स्टॉप कोडॉन। ये हो गया आपका यूजीए, ये एक स्टॉप कोडॉन है, राइट। तो यहां पर कौन पहुंच गया हमारा, जल्दी बताइए। यहां पर हमारा पहुंच गया राइबोसोम। कौन पहुंच गया, राइबोसोम। ये हो गया हमारा राइबोसोम। जैसे ही यहां पर राइबोसोम आया, ठीक है, यहां पर जैसे ही राइबोसोम आया तो यहां पर टर्मिनेटिंग फैक्टर जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, टर्मिनेटिंग फैक्टर। और यहां पर स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी टीआरएनए जो है स्टॉप कोडॉन के लिए प्रेजेंट नहीं होता। तो यहां पर याद रखना, नो टीआरएनए प्रेजेंट फॉर स्टॉप कोडॉन, नो टीआरएनए present for stop codon. So no new amino acid या no new tRNA add in या add at arrival site of ribosome. So the process of न्यू, या मैं बोलूँ द प्रोसेस ऑफ न्यू पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन स्टॉप। राइट। तो यहीं पर क्या हो जाती है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन फैक्टर ऐड हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, रिलीजिंग फैक्टर जो है, रिलीजिंग फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा और इस प्रोसेस को क्या कर देगा, स्टॉप।
क्लियर है। तो यहाँ पर जो टर्मिनेशन की प्रोसेस है वो क्या हो गई, स्टॉप, मतलब ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो है वो क्या हो गई, टर्मिनेट, मतलब स्टॉप हो गई। क्लियर है, इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए, इतना समझ में आ गया। तो देखिए चलते हैं हम यहाँ पर, तो ये सारे पॉइंट्स हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, द सेल्यूलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस प्रोटीन इन द राइबोसोम। अभी हमने देखा कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस में कौन इन्वॉल्व है, राइबोसोम। क्लियर है, इसलिए हम राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। 11th में पढ़ के आए हैं सेल चैप्टर में। अब देखिए, द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए। राइबोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल आरएनए एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। ठीक है, तो राइबोसोम जो है वो कंसिस्ट कर रहा है किसको, स्ट्रक्चरल आरएनए को, और इसमें क्या प्रेजेंट है, अबाउट 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। राइट, अब देखिए, इन इट्स इनएक्टिव स्टेट इट एग्जिस्ट एज 2 सब यूनिट। तो जब ये जो इनएक्टिव स्टेज में रहता है तो इसमें 2 सब यूनिट होती है, अ लार्ज सब यूनिट एंड अ स्मॉल सब यूनिट। हमने 2 सब यूनिट पढ़ी, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। अब देखिए, व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स एन एमआरएनए, जब स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम की किससे जुड़ती है, एमआरएनए से, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिंस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशिएशन। तो हमने अभी देखा था, जब एमआरएनए से राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट जुड़ती है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन। किसका इनिशिएशन, ट्रांसलेशन का इनिशिएशन। क्लियर है, चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सिर्फ थ्योरी थोड़ी बची है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अब देखिए, देयर आर 2 साइड्स इन द लार्ज सब यूनिट। यहाँ पर क्या होती है, 2 साइड होती है किसमें, लार्ज सब यूनिट में, फॉर सब्सिक्वेंट अमाइनो एसिड्स। ठीक है, किसके लिए, सब्सिक्वेंट अमाइनो एसिड के लिए, टू बाइंड्स टू एंड दस बी क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है, हमने ये सारी प्रोसेस पढ़ चुके हैं। अब देखिए, द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज अ कैटालिस्ट। राइबोसोम जो होता है वो कैटालिस्ट के जैसा भी एक्ट करता है। राइबोसोम की जो लार्जर सब यूनिट होती है वो किसके जैसे एक्ट कर रही है, कैटालिस्ट के जैसे। तो देखिए, 23S rRNA इन बैक्टीरिया इज द एंजाइम राइबोजाइम। अभी मैंने बोला था, अगर बैक्टीरिया है तो उसकी लार्जर सब यूनिट में, राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट में क्या प्रेजेंट होगा, जल्दी बताइए, 23S rRNA। वहीं पर जो हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल, ह्यूमंस की या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की, तो उसके राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट में कौन सा आरएनए प्रेजेंट होगा, 28S rRNA, जो कि कैटालिस्ट के जैसे बिहेव करेगा। इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। और यही आरएनए जो करता है, यही rRNA मतलब 20S rRNA इन प्रोकैरियोट्स एंड 28 rRNA इन यूकैरियोट। तो यही rRNA क्या करता है, 2 अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कराता है। किसका, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब देखिए, द ट्रांसलेशन यूनिट इन mRNA इज द सीक्वेंस ऑफ RNA दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडॉन, है ना। अगर हम ट्रांसलेशन यूनिट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, mRNA फ्लैंक्ड बाय स्टार्ट कोडॉन। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्ट कोडॉन, जिसे हम AUG कहते हैं, एंड द स्टॉप कोडॉन एंड कोड्स फॉर द पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन एंड वो कोडॉन्स जो कि एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करने वाले हैं, ये सारे के सारे किस पर प्रेजेंट होते हैं, mRNA पर। राइट, तो अगर मैं बात करूं यहां पर देखिए, ये हो गया पहला कोडॉन जिसे मैंने AUG बोल दिया। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, GGG, ठीक है, CCC, UU, जो भी है। ठीक है, उसके बाद आखिरी जो कोडॉन होगा वो क्या होगा, आप बताइए जल्दी, UGA, जो भी है, स्टॉप कोडॉन। ये क्या हो जाएगा, स्टॉप कोडॉन। तो यहाँ पर ये कोडॉन है स्टार्ट कोडॉन,
ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट कोडॉन। ये वो कोडॉन है जो कि एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करने वाले हैं, और ये हो जाएगा आपका स्टॉप कोडॉन। तो क्या स्टार्ट कोडॉन किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता क्या? बिल्कुल करता है। कौन से अमाइनो एसिड को कोड करेगा? मीथियोनिन अमाइनो एसिड को। ठीक है, तो ये कौन से हो जाएंगे? वो कोडॉन कोड फॉर अमाइनो एसिड। राइट, क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, NMRNA also has some additional sequence that are not translated and are referred to as untranslated regions। ठीक है, क्या आपको याद आ रहा है जब HNRNA हमने पढ़ा था, यूकैरियोटिक सेल में जब हमने HNRNA पढ़ा था, तो मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे 5' UTR एंड 3' UTR होता है। तो वो UTR का मतलब क्या था? अनट्रांसलेटेड रीजन। मतलब ये जो रीजन है यहाँ पर ये ट्रांसलेशन नहीं होता, मतलब ये रीजन जो है प्रोटीन नहीं बनाता, अमाइनो एसिड को ऐड नहीं करता। ठीक है, तो इनका कहना है कि ट्रांसलेटेड रीजन के अलावा भी एडिशनल सीक्वेंस होता है mRNA पर, जिसे हम अनट्रांसलेटेड रीजन या UTR कहते हैं। और ये UTR जो है किस अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये यहाँ पर एडिशन नहीं करता किसी भी अमाइनो एसिड का। तो देखिए, द UTR प्रेजेंट at both 5 end before start codon and 3 end after stop codon। मैंने आपको जब बताया था वहां पर, तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था mRNA का, इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाया था। ये 5' एंड है और ये 3' एंड है, और यहाँ पर मैंने क्या बनाए थे? बेस पेयर। ठीक है, तो ये क्या था? बेस पेयर AUG। ठीक है, और बना देती हूँ AUC ट्रिपल G। ठीक है, जो भी है ये बना दिया। बाद में आ गया, ये आ गया UGA। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या? ये रीजन जो कि क्या नहीं होता? ट्रांसलेट नहीं होता। ठीक है, तो ये जो रीजन है इसे हम कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन है। ये क्या है? अनट्रांसलेटेड रीजन। क्योंकि ये 5' पे है तो इसे हम क्या बोलते हैं? 5' UTR। और इसे हम कहते हैं 3' UTR। इसे हम कहते हैं 3' UTR। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताइए, मैंने वही बताया था। अब देखिए, एक चीज नोट करिए, यहां पर देखिए, ये लार्जर सब यूनिट है किसकी? लार्जर सब यूनिट है किसकी? राइबोसोम की। गौर से देखना बेटा, ये स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट। तो लार्जर सब यूनिट में 3 साइट है, 1 2 3। ये है E साइट, ये है P साइट, और ये है A साइट। राइट, तो देखना जरा गौर से, हुआ क्या? सबसे पहले क्या होता है? 1 मिनट, ये जाने दो, इसको जाने देते हैं, हम जाने देते हैं। देखिए, सबसे पहले जब अमाइनो एसिड आया, ठीक है, जब ये राइबोसोम जुड़े किससे? mRNA से, तो राइबोसोम जो है वो कौन सा P साइट जो है वो कहां पर आई? mRNA की उस जगह पर जहां पर AUG कोडॉन था, जिसे हमने स्टार्ट कोडॉन कहा। तो फिर क्या हुआ? जहां पर AUG प्रेजेंट था, ठीक है, वहां पर आया कौन सा? tRNA, जिसके पास मीथियोनिन अमाइनो एसिड था। तो मीथियोनिन अमाइनो एसिड वाला tRNA कहां पर आएगा? सबसे पहले P साइट। कहां पर? लार्जर सब यूनिट के P साइट पर आ गया, यहां जुड़ा। अब क्या हुआ? दूसरा अमाइनो एसिड आया कौन से साइट पर? जो दूसरा tRNA है जो कि एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को लेकर आ रहा है, वो कहां पर आएगा? अराइवल साइट पर। अब क्या होगा? देखिए, ये आपको ऐसा लग रहा है कि mRNA मूव कर रहा है, mRNA मूव नहीं करता।
राइबोसोम मूव करता है एमआरएनए पे। अब क्या होगा, ये राइबोसोम शिफ्ट हो गया आगे, तो देखिए कहां पर एमआरएनए पे आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो जहां पर पी साइड थी, अब पी साइड पीछे की तरफ चली जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी ना, और दूसरा अमाइनो एसिड कहां जुड़ जाएगा, आपके ए साइड पर, राइट। मतलब देखिए यहां क्या हो रहा है, देखिए पहले ये था, ये खसक के यहां आ गया, दूसरा वाला जो ए पे था वो पी पे आ गया, और नया वाला ए पर आ गया। तो ऐसे होता है, जुड़ते जाता है। और देखना अब क्या होगा, ये आया इस साइड पर, ये खसक जाएगा, पी वाला ई पर आया और ए वाला पी पर आया, और देखिए ये चला गया, इसका अमाइनो एसिड शिफ्ट हो गया उस टीआरएनए पे जो कि प्रेजेंट है पी साइड पे। और ऐसे ही क्या होता है यहाँ पर, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इतना क्लियर हुआ। देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं ये, द UTR आर प्रेजेंट एट बोथ 5' एंड 3' एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन, बिफोर स्टॉप कोडॉन। अब देखिए दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो UTR ऐसे ही नहीं होते, ये जरूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो वो क्या हो सके, एफिशिएंट हो। क्या हो? एफिशिएंट। फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड्स टू द mRNA। अब प्रोसेस को इनिशिएट कराना है, ट्रांसलेशन को इनिशिएट कराना है, तो राइबोसोम जो होता है वो बाइंड करता है किससे, mRNA से। एट द स्टार्ट कोडॉन, कहां पर, जहां पर mRNA पे स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट होता है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ओनली द इनिशिएटर टीआरएनए। तो इनिशिएटर टीआरएनए कौन होगा, जिसके पास क्या है, मीथियोनिन अमाइनो एसिड। तो इनिशिएटर टीआरएनए मतलब जिसके पास मीथियोनिन अमाइनो एसिड है, वो आकर जुड़ेगा किस रीजन पर, जहां पर AUG कोडॉन प्रेजेंट है, राइट। इतना समझ में आया या नहीं? तो ये हो गया हमारा इनिशिएशन। क्या हो गया, इनिशिएशन। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है द राइबोसोम प्रोसीड्स टू द इलोंगेशन फेज बाय प्रोटीन सिंथेसिस। अब क्या होगा, राइबोसोम जो है वो प्रोसीड कर रहा है किस पर, इलोंगेशन फेज पे, जहां पर क्या हो रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही। तो देखिए हो क्या रहा है, ये स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट में एक साइट ये है, दूसरी साइट ये है, एंड थर्ड साइट ये है, राइट। ई साइट, टी साइट और ए साइट। अब देखिए हुआ क्या, जैसे कि मैं बात करूं, यहां पर पहला अमाइनो एसिड जो है, जो टीआरएनए है, सपोज ये एक टीआरएनए है, ये पहला टीआरएनए है जिसके पास अमाइनो एसिड है मीथियोनिन। क्या है, मीथियोनिन। तो ये मीथियोनिन अमाइनो एसिड जो है जाएगा कहां पर, इस पॉइंट पर, जो कि क्या है, पी साइड। तो यहां गया, बिल्कुल। अब होगा क्या, दूसरा अमाइनो एसिड जो है वो बैठा है किसके साथ, टीआरएनए के साथ, ठीक है। दूसरा अमाइनो एसिड बैठा है किसके साथ, टीआरएनए के साथ। तो हुआ क्या, मीथियोनिन वाला जो टीआरएनए है वो शिफ्ट हो जाएगा कहां, ई साइड पर, और नया वाला जो आया है ये वाला, ये शिफ्ट हो जाएगा यहां, और ये आ जाएगा यहां। क्लियर है? तो देखिए क्या हो रहा है, ये वाला जो है, ये वाला जो टीआरएनए है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, और ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो अब देखिए हुआ क्या, जब इसके पास जो अमाइनो एसिड था और ये जब यहाँ शिफ्ट हो रहा था, तो ये वाला अमाइनो एसिड यहाँ आया होगा, तो ये वाला अमाइनो एसिड चला जाएगा इसके ऊपर। कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर। और फिर जब ये अमाइनो एसिड यहाँ आएगा तो इसका ये वाला जो अमाइनो एसिड है इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ऐसे एक अमाइनो एसिड की चेन बन जाएगी जिसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। और इसे हम ट्रांसलेशन का इलोंगेशन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन का इलोंगेशन फेज। क्लियर है? तो देखिए ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ एन अमाइनो एसिड लिंक्ड टीआरएनए sequentially binds to the appropriate codon in mRNA by forming complementary base pairs with the tRNA anticodon. The ribosomes move from codon to codon. राइबोसोम जो है वो कहाँ मूव कर रहा है, एक कोडॉन से दूसरे कोडॉन में। हमने बात करा ना कि राइबोसोम की स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट मूव करती है किस पर, एमआरएनए पे, अलोंग द एमआरएनए। किस पर, अलोंग द
mRNA, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई, अब देखिए अब क्या हुआ, अमाइनो एसिड्स आर एडेड 1 by 1, ठीक है। तो अमाइनो एसिड क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है एक के बाद एक, ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस, और क्या हो रहा है, एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बन रहा है, डिक्टेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय mRNA, ठीक है। ये जो आपको पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस मिल रहा है, इसको किसने डिक्टेट किया है, डीएनए ने, एंड प्रेजेंट किसने किया है, रिप्रेजेंट किसने किया है, mRNA, किसने, mRNA। क्यों, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है उसी से तो आपका क्या बना है, mRNA, और mRNA को देखकर ही तो आपका क्या बना है, एक अमाइनो एसिड का पूरा सीक्वेंस बना है, ठीक है। एट द एंड अ रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडॉन, ठीक है। तो आखिरी में मतलब टर्मिनेटर फेज में, टर्मिनेशन में क्या होता है, रिलीज फैक्टर जो होता है वो जाकर जुड़ता है किससे, स्टॉप कोडॉन से, और टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन, और क्या करता है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, एंड रिलीज द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम, और क्या करता है, जो पॉलीपेप्टाइड की एक चेन बनती है उसको राइबोसोम से बाहर निकाल देता है, राइट। तो ये हो गई हमारी ट्रांसलेशन, क्या हो गया, ट्रांसलेशन। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए, क्लियर है या नहीं। आई होप यहाँ तक आपको पूरे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें YouTube चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, डेली बेसिस पर आप प्रीमियर वीडियोज़ एंड लाइव वीडियोज़ अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है और टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा, और इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास की यहाँ पर कंप्लीट कोर्स की आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल रहेगी। और इस प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहेगी, आपको यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी, एडवांस थ्योरी एंड एमसीक्यूज, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेगी। और इन सब चीज़ों को करके आप अपने कोर्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अपनी स्टडी को काफ़ी स्मार्ट बनाने वाले हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। तो जान लीजिए पहले कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल रहेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे ये सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में रहेंगे। अब बात आते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराते हैं? क्या स्टेट बोर्ड्स की तैयारी नहीं होती है यहाँ पर? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना, और मैंने यही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। मतलब आपको किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी क्लास को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।